गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अबाउट आरएमआई। आरएमआई का जो प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम, होप आपने प्रोग्राम लिख भी लिए होंगे और प्रोग्राम रन कर लिया होगा, ट्राई कर ली होगी। वो हमने एक प्रोग्राम देखा था जो सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए था, कि कैसे आप सिंपल मैसेज प्रिंट कर सकते हो। अब आज जो हम आरएमआई में प्रोग्राम देखेंगे वो है अबाउट एडिशन। दो वेरिएबल का एडिशन करके उसको डिस्प्ले करवाना है यूजिंग आरएमआई। ठीक है, मैं आपको चारों प्रोग्राम्स ओपन कर लेता हूं ताकि हम स्टडी कर पाए। सर्वर एंड द फोर्थ वन दैट इज क्लाइंट। ओके, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। राइट आरएमआई कोड to make addition of two variables right. write a RMI code to make addition of two variables। तो ये हमारी डेफिनेशन है आज के प्रोग्राम की, जिसको हम स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। द मेथड्स ऑफ रनिंग अ RMI प्रोग्राम। ओके, लेट्स गो थ्रू द कोड। import java.rmi.star, ये आपकी हेडर फाइल है। सबसे पहली फाइल हमें कौन सी बनानी होती है? ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट जिसमें हम रिमोट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। आरएमआई की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको पता है आपको चार फाइल्स क्रिएट करनी होती है। तो ये हमारी पहली फाइल कौन सी होती है? रिमोट ऑब्जेक्ट की। तो ये हो गया हमारा रिमोट इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस एड सर्वर INTF। ठीक है, एक्सटेंड रिमोट डबल एड नाम की मेथड दे रहा हूं। ठीक है, जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट दी है और एक्सेप्शन जो होगा यहाँ से थ्रो करवाया, रिमोट एक्सेप्शन। अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा, एड सर्वर INTF। ठीक है, इंटरफेस सर्वर, एड सर्वर इंटरफेस शॉर्ट में मैंने नाम दिया हुआ है, जो हमारा रिमोट इंटरफेस होगा रिमोट ऑब्जेक्ट का। सेकेंड जो हमारी फाइल है दैट इज अबाउट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास में आपको कौन सी क्लास एक्सटेंड करने की इनहेरिट करेंगे हम? यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। और जो आपकी पहली वाली फाइल है वो भी हमें यहाँ पे इनहेरिट करनी है, राइट। ये आपकी फर्स्ट फाइल थी जिसको हमने सेव किया है, एड सर्वर इंटरफेस। तो ये आपकी दूसरी फाइल है जो हमें रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास के लिए, जिसमें हम यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहे हैं। और जो आपकी पहले वाली फाइल है उसको भी हमने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है। ये दे दिया मैंने कंस्ट्रक्टर, राइट। ये आपकी मेथड जो हमने यहाँ पे दी हुई है, ऐड नाम की मेथड, वो यहाँ पे एस हमने इनहेरिट कर ली। तो अब हम उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, पब्लिक वॉइड डबल एड, रिटर्न क्या करेगी? D1 प्लस D2। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगी उसका एडिशन रिटर्न करेगी हमारी एड मेथड। तो ये हमारी पहली फाइल थी, ये हमारी सेकेंड फाइल। ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर सर्वर फाइल।
सर्वर वाली जो हमारी फाइल है, ठीक है। इंपोर्ट मैंने क्या किया, जावा डॉट नेट डॉट स्टार एंड जावा डॉट आर एम आई डॉट स्टार, पब्लिक क्लास एड सर्वर। ओके अगेन, जो हमारी पहले वाली दोनों फाइल है उसमें कहीं पे भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं है, क्योंकि हमें उन दोनों में से एक भी फाइल को रन नहीं करने का है, ठीक है। जो फाइल आपको रन करने की होती है उसी में हमें मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, एज एक्सिक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर एड सर्वर IMPL, ये जो आपकी क्लास है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर पाए। तो आपकी जो वो पहले वाली दूसरे नंबर की जो फाइल है उसका ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया, एड सर्वर IMPL, ठीक है। ये उसका कंस्ट्रक्टर जो हमने दिया था यहाँ पे, ये कॉल होगा यहाँ पे नेमिंग डॉट रिबाइंड, ठीक है। सर्वर में हमें कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ती है, नेमिंग डॉट रिबाइंड, जो आपके रिमोट ऑब्जेक्ट को बाइंड ज्वाइंट करता है, ठीक है। कौन सा, जो आप यहाँ पे नाम दोगे इस ऑब्जेक्ट को वो देखेगा, बाइंड करेगा फ्रॉम विथ क्लाइंट, ठीक है, रिमोट। इसको नाम दिया हमने ऐड सर्वर। ये आपका कैच ब्लॉक, अगर कुछ भी एरर आ रही है ट्राई में, ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर रन टाइम कुछ भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो आपका यहाँ पे कैच होगा और उसका एक्सेप्शन आप देख सकते हो। फोर्थ फाइल इज फोर्थ एंड फाइनल क्लाइंट, जहाँ से हमें आउटपुट लेनी है, ठीक है, क्लाइंट से। चलो उसका कोड देख लेते हैं हम। मेन फंक्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, एड सर्वर URL, आपको URL ऐड करवा रहा हूँ RMI कॉलोन प्लस ARGS 0 एड सर्वर, ठीक है। ये चीज मैंने स्टोर करवाई है एड सर्वर URL में। पहले वाली एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ARGS मीन्स मेन आर्ग्यूमेंट का यूज किया, जो CMD कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज किया हुआ है। दोनों मेथड में से आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, इधर आप डायरेक्टली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, क्या देनी है आपको वो आप रन टाइम हम देखेंगे। एड सर्वर INTF, ठीक है, एड सर्वर INTF, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया मैंने एड सर्वर INTF नेमिंग डॉट लुकअप। क्लाइंट साइड आपको कौन सी मेथड कॉल करनी है, लुक अप, राइट। ये जो आपका सर्वर वाली है मेथड एड सर्वर IMPL, यहाँ पे हमें मेथड देते हैं नेमिंग डॉट रिबाइंड। हमने क्या नाम दिया हमारे रिमोट ऑब्जेक्ट को, एड सर्वर IMPL। जो हमने एड सर्वर URL में यहाँ पे एड सर्वर URL जो है, ठीक है, वो यहाँ से आपको आएगा। और ये आपकी पहले वाली दूसरे वाली फाइल, और लास्ट में जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दोनों नंबर जो आपको यहाँ पे ARGS 1 एंड 2 कमांड लाइन प्रोग्राम है, तो आपको इसको रन कैसे करना है वो भी ध्यान देना है, ठीक है। पहले वाला प्रोग्राम था उसके कंपेयर में ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, बाकी के स्टेप्स सेम रहेंगे, पर जब हम क्लाइंट फाइल रन करते हैं वहां पे थोड़ा चेंज आएगा, वो हम जब रन करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे एड सर्वर INTF डॉट एड मेथड कॉल की है, तो ऐड में क्या होगा, ये जो आपके दोनों वेरिएबल्स होंगे D1 और D2, उसका एडिशन हमें मिलेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, ओके। तो ये आपको चारों फाइल्स हैं, रिमोट ऑब्जेक्ट,
पहले वाली फाइल ये आपकी, ठीक है, रिमोट की, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास, पहले वाले रिमोट इंटरफेस, देन आफ्टर सर्वर क्लाइंट। ओके, हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। फर्स्ट फाइल आप हमारी कौन सी है? एड सर्वर INTF। एड सर्वर INTF मीन्स इंटरफेस, सबसे पहली फाइल हम पहले उसको कंपाइल करेंगे जावा सी से। ओके, वो कंपाइल हो गई है। अब दूसरी वाली जो फाइल है हमारी एड सर्वर IMPL इम्प्लीमेंट्स, जो हम रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, वो वाली सेकंड नंबर की फाइल कंपाइल कर रहे हैं। हो गई वो भी कंपाइल। याद रहे आपको चारों फाइल्स जावा सी से कंपाइल करनी पड़ती है, जो हम कर रहे हैं। अभी दो फाइल हो चुकी है, अब है टर्न थर्ड नंबर फाइल का, एड सर्वर डॉट जावा। ओके, ध्यान रहे अगर एक भी फाइल में एरर होगी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और आपको चेंजेस करोगे तो चारों फाइल्स अगेन कंपाइल करनी पड़ेगी। एड क्लाइंट डॉट जावा। ओके, तो ये हो गए हमारी चारों फाइल्स कंपाइल। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या है? RMI C मीन्स RMI कंपाइल। कौन सी फाइल हमें RMI C से करनी है? सर्वर इम्प्लीमेंट, जो हमारी रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास है उसको। ओके, चारों फाइल्स हमने कंपाइल की है। ये रही आपको चारों फाइल्स जो आपको लास्ट में दिख रही है, राइट, जो मैं सिलेक्ट की हुई है। अगर आपने चारों फाइल्स कंपाइल की तो उसके साथ चार क्लास फाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये चारों जावा फाइल है, मैंने कंपाइल की है, तो यहाँ पे आपको उसकी क्लास फाइल जनरेट हो गई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और कोई फाइल नहीं है, आप देख सकते हो ये क्लास फाइल्स हैं चारों, और ये आपकी जावा फाइल्स हैं चारों, राइट। अब जब मैं RMIC से आपको कंपाइल कर रहा हूँ आपकी इम्प्लीमेंट्स वाली फाइल को, तो क्या इफेक्ट आती है वो हमें देखना है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ RMIC एड सर्वर इम्प्लीमेंट्स, राइट। आपको RMIC से ये फाइल कंपाइल करनी है और फिर देखना है कि उसकी इफेक्ट क्या आती है। यहाँ से मैं एंटर देने जा रहा हूँ, राइट। हो गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? एड सर्वर IMPL अंडरस्कोर स्टब डॉट क्लास, ठीक है। इसके लिए हम इसे RMIC से कंपाइल करते हैं, क्योंकि स्टब एंड स्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, राइट। तो दिस इज द फाइल which is created when you compile with RMIC। RMIC के साथ जब आप कंपाइल करते हो तब आपकी ये फाइल जनरेट होती है, स्टब फाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टार्ट RMI रजिस्ट्री। स्टेप्स के ध्यान दीजिए कि आपको इसी वे में जाना है, इसी तरह आगे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, RMI रजिस्ट्री मैंने स्टार्ट की और वो विंडो यहाँ पे ओपन हुई, वो मैंने क्या किया, अब उसको मिनिमाइज, ठीक है, मैं उसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमें रन करनी है सर्वर वाली फाइल, एड सर्वर, राइट। ओके,
आपकी सर्वर वाली फाइल भी रन हो गई। अब आपको क्या करना है, अगेन उस विंडो को मिनिमाइज कर देना है। ओपन अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन योर क्लाइंट फाइल। जावा अब आपको ध्यान देना है कि ये फाइल क्लाइंट वाली रन कैसे करनी है। कल जो हमने मीन्स प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा था, राइट, वो जब हम रन कर रहे थे तो सिंपली आपने हमने लिखा था जावा ऐड क्लाइंट और आपका आउटपुट आपको आ गया था। अभी तक के जितने भी स्टेप्स थे वो सब सेम ही रहेंगे और सेम ही थे, जिसमें हमने जावा सी से सभी फाइल्स कंपाइल की, राइट। उसके बाद RMIC से हमने इम्प्लीमेंट जो वाली आपकी फाइल है उसको कंपाइल किया, फिर रजिस्ट्री स्टार्ट की, उस विंडो को मिनिमाइज किया, सर्वर को रन करवाया, फाइल को उसको मिनिमाइज किया। अब हम क्लाइंट रन कर रहे हैं। यहाँ से मैं दे रहा हूँ एंटर, देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट में। एक्सेप्शन, क्यों एक्सेप्शन आया, जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कब जनरेट होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जब आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं दी है। उसका मतलब है कि समथिंग इज मिसिंग। जावा एड क्लाइंट, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दिया, ARGS 0 मीन्स अब जो पहली आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे कंसीडर होगी, यहाँ पे। ठीक है, पहले वाला प्रोग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, लोकल होस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लोकल होस्ट। उसके बाद और दो आर्ग्यूमेंट्स देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यूज किया ARGS 1, वो कहाँ पे आ रही है, D1 में, मीन्स आपका पहले वेरिएबल की वैल्यू। ARGS 2 मीन्स आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। तो ये दोनों चीजें आपको रन टाइम देनी है, तो याद रहे जब ये प्रोग्राम रन करो, ठीक है। जावा एड क्लाइंट आपकी जो फाइल है, क्लास फाइल, उसके बाद आपको फर्स्ट पहली आर्ग्यूमेंट क्या दोगे, लोकल होस्ट, वो क्या कंसीडर होगी, ARGS 0। अब दो जो आर्ग्यूमेंट देनी है वो है हमारे वेरिएबल की वैल्यू। मैं यहाँ पे देता हूँ 10.2 एंड 15.7, राइट। ये और दो मैंने वैल्यूज पास ऑन कर दी है। अब मैं एंटर देने जा रहा हूँ, देयर इट इज, दोनों नंबर और उसका सम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। So this was the method how you have to run your program number 2। जो दूसरे नंबर का आपका प्रोग्राम है वो आपको कैसे रन करना है, ये उसकी मेथड थी। ओके, होप RMI की प्रोग्राम की एटलीस्ट मेथड, रन करने की मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन चारों प्रोग्राम्स को क्लोज कर देता हूँ और हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है वो है अबाउट बैंक ऐप यूजिंग RMI। आपको एक बैंक ऐप बनानी है, राइट। उसको हम देखते हैं, ये फाइल्स मैं निकाल देता हूँ यहाँ से ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ये फाइल्स हैं हमारी। सो नेक्स्ट हमें, मैं कॉपी कर देता हूँ बिन में।
ओके, ये चारों फाइल्स नोटपैड में ओपन करवा दी मैंने। सबसे पहले आपकी जो फाइल है दैट इज अबाउट इंटरफेस, आपको एक इंटरफेस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक INTF नाम का इंटरफेस बनाया। ये हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड प्रोग्राम, जो एक बैंक ऐप बनाने के लिए है, ठीक है। एक कस्टमर का बैंक ऐप आप बनाया है यूजिंग RMI। as it is an RMI program, you should have four of your files. First one is इंटरफेस, रिमोट इंटरफेस जो हमने क्रिएट कर दिया, जिसमें मैंने तीन मेथड यहाँ पे दी हुई है, इंटीजर, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड बैलेंस, राइट। तो आपके पहली वाली फाइल में हमने तीन मेथड्स डिक्लेयर कर दी है। अब आपकी फाइल नंबर 2 जो इम्प्लीमेंट्स रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास, जो इनहेरिट करेगी आपके यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को और आपकी पहले वाली फाइल को, पहले वाले इंटरफेस को। इंटरफेस है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड इफ यू वांट टू इनहेरिट अ इंटरफेस। सॉरी, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। ये आपकी तीनों मेथड्स, पब्लिक इंटीजर, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड बैलेंस, राइट। ये तीनों मेथड दे दी है मैंने यहाँ पे, जो आपने पहले डिक्लेयर की थी इंटरफेस में। उन तीनों मेथड्स की डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड बैलेंस, राइट। नाउ द फाइल नंबर 3 दैट इज सर्वर, public class bank server, then after your main method, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बैंक IMPL implements वाली फाइल का, क्लास का। नेमिंग डॉट रिबाइंड, ये आपका ऑब्जेक्ट जिसके साथ, जिसके हमें रिबाइंड करना है, वो बैंक IMPL। मैसेज डिस्प्ले करवाया एंड योर कैच ब्लॉक। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट एंड फाइनल फाइल, जो हमारी क्लाइंट फाइल है वो, राइट। ओके, ये आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, जहाँ पे RMI colon, again you can see args 0 means you have to pass localhost when you run client। बैंकिंग इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। नेमिंग डॉट लुकअप, याद रहे सर्वर में आपको कौन सी मेथड कॉल करनी होती है, नेमिंग डॉट रिबाइंड, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हो। और क्लाइंट में आप बैंक INTF जो आपका इंटरफेस है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप आपके रिमोट ऑब्जेक्ट को लुकअप करते हो, राइट। बफर रीडर BR, क्योंकि हमें इनपुट करनी है इसीलिए, राइट। यूजर नेम, यहाँ पे रीड लाइन, फिर आपका अकाउंट नंबर, राइट। कौन कौन सी वैल्यू डिस्प्ले, कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले होगी, एक तो यूजर नेम, देन आफ्टर बैंक अकाउंट, सॉरी अकाउंट नंबर, इनिशियल अमाउंट, राइट। फिर ये मैंने डू वाइल का यूज किया है, जिसमें स्विच केस है कि आपको यूजर चॉइस मिलेगी कि आपको कौन सी मेनू में जाना है, कि आपको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है या बैलेंस देखनी है, राइट। क्योंकि एक बैंक ऐप है जिसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पे की हुई है, उसकी ऐप है, राइट। जो चॉइस में मैंने दी है, एज पर यूजर चॉइस आपका कोड रन होगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है PDF, आपने लिख लिया होगा। नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। Let's compile all the four files. First is bank
intf.java, java c, bank implements.java, bank server.java, and your last file that we are compiling now, that is bank client.java. Okay, all the four files are have been compiled. Now we have to compile the RMI. We have to compile the bank IMPL file with RMIC. RMIC. RMI compile bank IMPL. Right? You have to compile this file with RMIC to create your stub file. Okay, successfully done. Now we will start our registry. RMI registry. ओके स्टार्ट हो चुकी है आपकी रजिस्ट्री, मिनिमाइज हो गई। सर्वर वाली फाइल रन कर रहा हूँ, सर्वर इज रेडी। राइट, इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। नाउ लेट्स ओपन द न्यू कमांड प्रॉम्प्ट टू रन योर क्लाइंट फाइल so that we can see the output. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हमने दिया हुआ है args0 जो हमें पास ऑन करना है लोकल होस्ट, या आप डायरेक्टली भी वहां पे दे सकते हो। राइट, या कमांड प्रॉम्प्ट ट्रू, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से भी दे सकते हो लोकल होस्ट। ओके, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एंटर। जैसे ही मैंने एंटर दिया, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है मैसेज एंटर द यूजर नेम, मैं दे रहा हूँ। देन आफ्टर अकाउंट नंबर I'll keep it 007, इनिशियल अमाउंट let's give it 5000। ओके, तो ये तीनों चीजें मैंने इनपुट करवाई है अभी। एक तो यूजर नेम, अकाउंट नंबर एंड योर इनिशियल अमाउंट आपको याद रखना है। राज दिया है नाम 007 और 5000। अब मैं एंटर दूंगा। जैसे ही एंटर दिया आपके सामने मेनू दिखेगा जिसमें आपको पूछा गया आपको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, बैलेंस देखनी है या एग्जिट होना है। मैं पहले बैलेंस चेक करता हूँ 3 नंबर। ओके, जैसे ही मैंने 3 नंबर दिया, यहाँ पे आपको यूजर नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस डिस्प्ले कर दिए और अगेन मेनू बार डिस्प्ले किया है। ओके, अब मैं करवाता हूँ डिपॉजिट। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? 5000 इनिशियल था, मैं और 2000 दे देता हूँ एंड डिपॉजिट। राइट, ओके, डिपॉजिट हो गया। तो अगेन आपको यूजर नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस दिखा रहे हैं 7000। 5 की जगह क्या हो गया 7। अब हम विड्रॉ का ऑप्शन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं 1000 विड्रॉ कर लेता हूँ। पहले इनिशियल अमाउंट क्या था 5000, फिर हमने 2000 डिपॉजिट करवाया, दैट मीन्स के 7000 हो गए। अब 1000 विड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि हमारी बैलेंस हो गई 6000। तो ये आपके मेनू जो है तीनों विड्रॉ डिपॉजिट बैलेंस हमने चेक कर लिए हाउ इट्स फंक्शनिंग। लास्ट इज टू एग्जिट for our program as well as our video too. Thank you.